नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। बिहार में मॉनसूनी बारिश के दौरान भी तपिश बढ़ी हुई है। सियासी पार्टियां एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रही हैं। दावों और वादों की छड़ी लगाई जा रही है। मिशन सबका एक है, सत्ता की कुर्सी पर कब्जा करना, काबिज होना। इसीलिए शय और मात के खेल में जुबानी जंग भी तेज है। लेकिन इसी बीच बदजुबानी की घटना ने तूल पकड़ लिया है। पीएम मोदी को गाली देना कांग्रेस और आरजेडी के लिए महंगा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी पूरी टोली के साथ हमलावर है तो कांग्रेस बैकफुट पर है। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध ली है। जारी संग्राम के बीच महागठबंधन ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है। आज राहुल और तेजस्वी के काफिले में अखिलेश यादव की एंट्री ने महागठबंधन की एकजुटता की मिसाल जो है वो मानी जा रही है। बिहार चुनाव से पहले राहुल और तेजस्वी मिलकर प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में इंडिया ब्लॉक के बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। यात्रा को मीडिया में फुल कवरेज मिल रहा था। इससे कांग्रेसी नेता काफी उत्साहित थे, खुश थे। लेकिन इस बीच दरभंगा में कुछ कांग्रेसियों ने ऐसी हरकत कर डाली जिसने देश की राजनीति पर ही कलंक लगा दिया। दरअसल यहां वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंच से पीएम मोदी को गंदी गाली दी, गंदी गंदी गालियां दी, जिससे पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। अचानक से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर चली गई है और बीजेपी आक्रामक रुख इख्तियार कर चुकी है। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक गाली गलौज पर कोहराम मचा हुआ है। बीजेपी पूरी आक्रामकता के साथ कांग्रेस पर हमलावर है। पटना में पीएम के अपमान पर आज खूब घमासान दिखा। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में बीजेपी का हल्ला बोल दिखा। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता पटना में आज सड़कों पर भिड़ते नजर आए। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का गठबंधन लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कभी चोर, कभी नीच, कभी भस्मासुर, कभी मौत का सौदागर, क्या क्या गालियां नहीं दी है। और अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के बारे में अपशब्द और गालियां निकाली जा रही, जो कि कठोर निंदनीय है, अनैतिक है, अलोकतांत्रिक है। राहुल गांधी सहित भ्रष्ट, नालायक, निकम्मे युवराज, ये युवरानियों का टोला लगातार अपशब्द बोला, क्योंकि मोदी जी ने उनके वंशवाद और भ्रष्टाचार घोटालों की नफरत की दुकान बंद करवा दी है, उनकी लूट खसूट को रोक दिया है। कि आज के दिन में जिस तरह से उनके मंच से प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहे गए, यह उन लोगों की मानसिकता दिखाता है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप शब्दों की मर्यादा को नहीं लांघ सकते। और यह हालत तब है जब वो आज सत्ता में नहीं है। जब वो सत्ता में आएंगे तब क्या करेंगे? आप याद कीजिए, यही लोकसभा चुनाव 2024 में तेजस्वी जी उस मंच पर उपस्थित थे, महिला प्रत्याशी भी उपस्थित थी। उसके बावजूद जमुई में उन लोगों ने चिराग पासवान जी हमारे नेता के लिए अपशब्द कहे, उनकी माता जी के लिए अपशब्द कहे। ये उनकी संस्कृति और उनकी इतिहास का हिस्सा रहा है कि जब भी उनका भ्रमजाल और नैरेटिव नहीं चलता है, तब वो लोग अपशब्दों पर उतर आते हैं। कि किसी की भी और हम जैसे लोग सोनिया जी और इंदिरा जी को अपनी मां मानते हैं। हमारे यहाँ तो महिला को ऐसा कुछ नहीं माना जाता है। ये तो किसी ने अगर ऐसी
उस मंच पे हमारे कोई नेता नहीं थे, उस मंच पे हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं थे। लेकिन ये जो भक्त ब्रिगेड है, ये उस गरिमा के तार तार कर रहे हैं। मुझे बुरा लगता है, क्योंकि जितनी मुझे अपनी माफ पूछनी है, उतनी मुझे मोदी जी की भी माफ पूछनी है। क्या उस मंच पे राहुल जी, तेजस्वी जी या महागठबंधन का कोई नेता वहां था? आप थे ना, कोई तो नहीं था। ये दरभंगा के जिस मंच का मतलब संदर्भ दे रहे हैं, तथाकथित रूप से गाली दी गई, अपशब्द, कोई उसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। हम बीजेपी से भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा में ये गिरावट है। हम उसके पक्ष में नहीं है, चिन्हित करिए, कार्रवाई करिए, लेकिन ये हेडलाइन मैनेजमेंट की चीज मत बनाइए कि राहुल जी की और तेजस्वी जी के लोग थे। ना भाई, किसी के नहीं थे। चिन्हित करिए और कार्रवाई करिए। लेकिन हाँ, आज जिनको पीड़ा हो रही, मैं पूछना चाहूंगा, किस किस प्रकार की टिप्पणियां लालू जी पर, उनके परिवार पर, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय आदि आदि बोला गया। क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? दोनों के बीच खूब लाठियां चली, दोनों ओर से एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए। पुलिस को भी बीच में एक्शन लेना पड़ा। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन दिखा। प्रदर्शन के दौरान भाजपाई कांग्रेस मुख्यालय में घुस गए। इस दौरान कांग्रेस मुख्यालय के पास अशोक राजपथ से गुजर रही एक सिटी बस में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। पटना में तोड़फोड़, मारपीट, हंगामा तो सिर्फ एक बानगी भर है, बल्कि यूपी, दिल्ली, बंगाल में भी जबरदस्त बवाल देखने को मिला और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बात यही नहीं रुकी। राहुल के मंच से पीएम मोदी को दी गई गाली का जवाब देने के लिए बीजेपी नेताओं की पूरी टोली मैदान में कूद चुकी है, तो विपक्ष के नेता बचते भी नजर आ रहे हैं। माता का अपमान, यह बहुत बड़ी नीचता है, दुष्टता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देकर बिहार को और बिहार के वैभव को कल आरजेडी कांग्रेस वालों ने तार तार कर दिया। वह माता को गाली दिलवाए आरजेडी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने। आरजेडी के नेता बार बार और कांग्रेस के नेता कभी प्रधानमंत्री जी को तो कभी प्रधानमंत्री जी की माता जी को इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों के साथ उनको अपमानित करते हैं। यह बहुत ही अशोभनीय और घोर निंदनीय है। ये देश की जनादेश का अपमान है। देश की जनता ने जिसको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया हो, अब कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लगातार उसको हार का सामना करना पड़ रहा है, अब वो गाली के स्तर पे उतर आई है। निश्चित तौर से देश की जनता के सामने जिस तरीके से केवल प्रधानमंत्री जी को लगातार गालियां दी जा रही है, ये देश को शर्मसार करने वाले उनके बयान हैं और निश्चित तौर से ये उनकी बौखलाहट है। और अगर उन्होंने देश से माफ़ी नहीं मांगी तो जिस तरह से जनता ने अभी तो उन्हें ठुकराया है, आने वाले दिनों में शायद इसको कहीं किसी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का काम कर देंगे। वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए किए गए अभद्र कमेंट पर एनडीए नेता लगातार राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। वहीं असम से अमित शाह ने राहुल गांधी पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि राहुल ने भारत की राजनीति में नफरत और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति शुरू की है।
बिहार में घुसपैठिए बचाओ यात्रा में इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की राजनीति देश को गर्त में ले जा रही है। अमित शाह ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा मोदी को गालियां दोगे, कमल का फूल उतना ही बड़ा खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचे। तो वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्द पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दरभंगा में वोटर यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के विरुद्ध जिस तरह की अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया है, वो अत्यंत अशोभनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। आगे गाड़ी को जाने दीजिए, गाड़ी को आगे निकलने दीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। बिहार में बढ़ती राजनीति का असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी को बिहार में गाली पर यूपी की सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी के लिए प्रयुक्त अभद्र भाषा अत्यंत निंदनीय एवं राजनीतिक मर्यादा का पतन है। एनडीए गठबंधन के नेताओं द्वारा किया गया ये कृत्य सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी यात्रा से बौखलाई हुई है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रही है। तो अब कांग्रेस बचाव में इस मामले को अलग रंग देने में जुटी हुई है। गुंडागर्दी इन कांग्रेसियों की, हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च निकाले हुए थे, लेकिन इन लोगों ने जो 2005 का बिहार था, जो गुंडागर्दी मवालियों का बिहार इन लोगों ने किया था, आज वही कर रहे हैं। अंदर से लाठी पत्थर रोड़ा, हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। एक तो प्रधानमंत्री जी की गरीब माता जी जो स्वर्गीय हो गए, उनको अब शब्द का बौछार किया गया, अब शब्दों का बौछार नीचता की पराकाष्ठा कर दी गई, और अब फिर यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। 2005 का पहले का ये बिहार बनाना चाहते हैं, अब ये एनडीए का बिहार है, और बिहार के लोग देख रहे हैं इसका बदला वो
वोट की चोट से लेंगे, इन लोग को खदेड़ के फिर से बाहर करेंगे। एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। अब आप तो देख सकते हैं, हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता बंदूक और ईटा से नहीं डरता, पत्थर भी खाएगा, माथा भी फोड़ाएगा, शहीद हो जाएगा, पर इस माँ के अपमान का बदला लेके रहेगा। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी, और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर किए गए कमेंट पर कहा कि गिरफ्तार शख्स कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में किसी के परिवार पर गलत बोलने की संस्कृति नहीं है, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। माननीय विधायक मंत्री, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, किसने बयान दिया, किसका बयान है, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी के कोई निजी परिवार पर किसी प्रकार का अपशब्द बोला जाए। ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। पकड़िए उसको, खिलाफ कार्रवाई करिए। उनका काम यही है, रह गया है। सरकार में रहकर भी वो इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। नड्डा ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि गांधी और तेजस्वी यादव को दो बिगड़ैल राजकुमार कहा, जिन्होंने बिहार और इसकी संस्कृति को बदनाम किया है। कांग्रेस की सभा में पीएम मोदी को गाली देने के मामले में दरभंगा पुलिस ने रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा के अतरबेल में रैली के दौरान मंच से प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे थे। ये कार्यक्रम यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने करवाया था। बवाल होने के बाद नौशाद ने माफी मांग ली थी। उसका कहना है कि किसी बाहरी व्यक्ति ने मंच से पीएम के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत से लेकर अभी तक बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जैसे इसी गलती का इंतजार कर रहा था। राहुल गांधी के खिलाफ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में मोर्चा खोल दिया गया है। वोट अधिकार यात्रा से राहुल गांधी ने जो कमाया वो एक गाली से गंवा दिया है। पीएम मोदी की मां के लिए कांग्रेस के मंच से जो कहा गया उसकी सफाई कांग्रेस नहीं दे पा रही है। उधर तेजस्वी यादव और राजद ने भी इस विषय पर चुप्पी साध ली है। राजद इस विवाद को कांग्रेस की गलती के रूप में देख सकता है, क्योंकि मंच पर टिप्पणी स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जुड़ी थी। तेजस्वी मंच पर मौजूद नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव की एंट्री से महागठबंधन का हौसला बुलंद है। अखिलेश बिहार में विपक्ष की एकजुटता का संदेश देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इसके साथ साथ सिवान, आरा, गोपालगंज और छपरा जैसे जिलों में राहुल तेजस्वी के साथ अखिलेश वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर बीजेपी के खिलाफ सियासी माहौल बनाने की कवायद मानी जा रही है। बिहार के सियासी रण में अखिलेश यादव के उतरने के संकेत हैं कि इंडिया ब्लॉक के जातिगत आधार को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। आरजेडी के यादव मुस्लिम समीकरण यानी MY समीकरण को अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूला के जरिए सियासी बूस्टर में बदलने की रणनीति मानी जा रही है।
अखिलेश की सक्रियता से इंडिया ब्लॉक के अभियान को धार मिलेगी। इसीलिए उनकी यात्रा का रोडमैप यूपी से सटे हुए ज्यादातर जिलों में रखा गया है। बिहार की वोटर अधिकार यात्रा विपक्षी एकजुटता की प्रतीक तस्वीर बनती जा रही है। यात्रा में राहुल, तेजस्वी, अखिलेश और मुकेश सहनी जैसे दिग्गज नेताओं का जुटान हुआ तो सियासी तापमान चढ़ गया। अगले 2 दिन तक बिहार के रण के आधा दर्जन जिलों में अखिलेश, राहुल और तेजस्वी की तिकड़ी सियासी हुंकार भरती हुई नजर आएगी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पटना पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की जनता चुनाव आयोग का SIR करने वाली है। बीजेपी का बिहार से पलायन होने वाला है। उन्होंने कहा कि अवध से हमने बीजेपी को हटाया, अब मगध से भी हटाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार देश और बिहार से जो आवाज सुनाई दे रही है वो है इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। कि बिहार की जनता ने वोट अधिकार यात्रा को समर्थन दिया है और इस बार जो बिहार की आवाज सुनाई दे रही है देश में, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों का हनन किया है। जो अधिकार हमारे हैं वोट डालने के, मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार की जनता ने, राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी जी ने यात्रा निकाल करके चुनाव आयोग की SIR कराने का काम किया है। इससे पहले राहुल की यात्रा में प्रियंका, स्टालिन, रेवंत रेड्डी जैसे नेता शामिल हो चुके हैं। इस यात्रा के जरिए महागठबंधन के सभी नेता शामिल होने की कोशिश लगातार करते रहे हैं, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अब शरद पवार भी पटना में इसके समापन में शामिल हो सकते हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव इस यात्रा के सबसे आक्रामक चेहरे बनकर उभरे हैं। उन्होंने नीतीश सरकार पर 4000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की विफलता का आरोप हमेशा लगाते रहे हैं। तेजस्वी ने ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि बीजेपी जदयू गठबंधन लोकतंत्र को खोखला कर रही है और महागठबंधन ही इसका विकल्प है। इस यात्रा में बिहार की जमीन से जुड़े नेताओं की मौजूदगी भी काफी अहम मानी जा रही है। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में इस यात्रा की अग्नि परीक्षा होगी। यहां इंडिया गठबंधन के कई राष्ट्रीय नेता, हिमाचल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, शरद पवार और कई दिग्गज नेता एक मंच पर दिखेंगे। ये तस्वीर विपक्षी एकता की सबसे बड़ी विजुअल स्टेटमेंट होगी। हालांकि करीब 1300 किलोमीटर और 20 जिलों की ये यात्रा कांग्रेस और सहयोगियों के लिए एकजुट होकर जमीन पर काम करने का संदेश दे रही है। वोटर अधिकार यात्रा के उद्देश्य का मतलब वोट के अधिकार से रूबरू करवाने से ज्यादा नीतीश सरकार की खामियों को बताना और सत्ता पर निशाना साधना है। बहरहाल ये तो चुनाव बाद पता चलेगा कि राहुल की वोटर अधिकार यात्रा की मेहनत कितना रंग लाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।